भक्ति योग के प्रसंग में आज का प्रसंग है नाम महिमा। राम 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 राम, एक भी सांस खाली खोए ना खलल बीच, कीचड़ कलंक अंक धोए ले तो धोए ले। और अंधियारो पाप पुंज सो भरी है देह है, ज्ञान की चरखा चित्त जोए ले तो जोए ले। मानखा जन्म फिर ऐसो ना मिलेगो, मूर्ख परम प्रभु जी से प्यारो होए ले तो होए ले। छिन भंग देहता में जन्म सुधारी बो है, बीज के जबा के मोती पोयले तो पोयले। हम भाई बहनों ने पैसों को बहुत कीमती समझा है। पैसा इतना कीमती नहीं है जितना कीमती हमारा समय है। मनुष्य जन्म का जो समय है वह बहुत ही कीमती है। मनुष्य जन्म के समय को देखकर हम मूर्ख से विद्वान बन सकते हैं, समय को देखकर हम धनी बन सकते हैं। समय लगने पर एक आदमी के परिवार के सैकड़ों लोग हो जाते हैं। समय को लगाकर हम संसार में मान आदर प्रतिष्ठा आदि प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बड़ी जमीन जायदाद आदि को अपने अधिकार में कर सकते हैं। समय लगने से स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति हो सकती है। इतना ही नहीं, मनुष्य शरीर का समय लगाने से हो जाए परमात्म तत्व की प्राप्ति, जिसके बाद प्राप्त करना कुछ बाकी न रहे। इस प्रकार समय लगाकर सांसारिक सब चीजें प्राप्त हो सकती हैं, परंतु सब की सब चीजें रुपए पैसे आदि देने पर भी जीने का समय नहीं मिलता। जैसे अपने स्तर 75 वर्षों की उम्र में से 60 वर्ष रुपए कमाने में लगाए, 60 वर्षों में बहुत जमीन जायदाद इकट्ठी कर ली, मकान बना लिया, बहुत संपत्ति इकट्ठी कर ली। अब उस संपत्ति को पीछे दे करके अगर हम 60 घंटे भी और जीना चाहें तो जी सकते हैं क्या? इसमें थोड़ा विचार करें। जिस संपत्ति के इकट्ठा करने में 60 वर्ष खर्च हुए, उस सारे संपत्ति को देकर हम 60 घंटे भी खरीद सकते हैं क्या? एक वर्ष की कीमत में हम 1 घंटा भी लेना चाहें तो नहीं मिल सकता। जिस पूंजी के इकट्ठा करने में 1 वर्ष लगा, उस पूंजी के बदले में 1 मिनट और 60 वर्ष की पूंजी से 8 मिनट लेना चाहें तो नहीं मिल सकते। तो हमारा समय बर्बाद हो गया ना। बनिए भाई, ऐसा व्यापार नहीं करते कि जिसमें पूंजी तो लग जाए और पीछे कौड़ी एक बचे नहीं। व्यापार में तो कुछ न कुछ पैदा होना ही चाहिए, परंतु इधर 60 वर्षों की उम्र में जितनी पूंजी इकट्ठी की, उसके बदले में 60 महीने मिल जाएं, 60 दिन मिल जाएं तो भी 12वां अंश तो मिला, परंतु 60 दिन तो दूर रहे, 60 घंटा 60 मिनट भी नहीं मिलते और समय हमारा लग गया 60 वर्ष का। तो हम बहुत घाटे में चले गए, बहुत ही क्या, केवल कोरा घाटा ही घाटा। आज दिन तक के समय में हमने जो इकट्ठा किया है, उस इकट्ठे के बदले में हमारा गया हुआ समय मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। ऐसे समय बर्बाद न हो, इसके लिए आज से ही विशेषता से सावधान हो जाओ। हम विशेष सावधान तभी हो सकते हैं जब निर्णय करके आए कि हम क्या चाहते हैं। यदि हम रुपये पैसे चाहते हैं, मान बढ़ाई चाहते हैं, निरोगता चाहते हैं, सदा जीते रहना चाहते हैं, तो ये सब बातें कभी नहीं हो सकती, असंभव है। मनुष्यों को इतना भी होश नहीं है कि हम क्या चाहते हैं, हमारी असली चाह क्या है, इसका भी पता नहीं है, क्योंकि हम खोज ही नहीं करते, इधर ध्यान ही नहीं देते कि वास्तव में हमारी चाह क्या है। इस वास्ते सज्जनों, इसमें तो खुद को सोचना होगा, इसमें कोई सहारा देने वाला नहीं है। जब मौत आएगी उस समय में प्यारे से प्यारे ज्यादा प्यार स्नेह रखने वाले रो देंगे, इसके सिवाय और क्या कर सकते हैं? वे कुछ भी सहायता नहीं कर सकते। अगर आप भजन करते हैं, जब मौत आएगी उस समय में प्यारे से प्यारे ज्यादा स्नेह रखने वाले रो देंगे, इसके सिवाय और क्या कर सकते हैं? वे कुछ भी सहायता नहीं कर सकते। अगर आप भजन करते, भगवान में लगते, तो क्या ये दुर्दशा होती? धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन होए। राम नाम रूपी धन पास में होता तो मरने पर वह पूंजी साथ में चलती। भजन आपने किया है, भगवान का नाम लिया है, भगवान का चिंतन किया है, भावों का संग्रह किया है, अपनी प्रकृति सुधार ली है, अर्थात अपने स्वभाव का सुधार कर लिया है, तो वह आपके साथ चलेगा। परंतु यहाँ की चीजें इकट्ठा करी हैं, ये साथ में नहीं चलेगी। स्वभाव में जो बात आ गई वह साथ में चलेगी। आपने अपना स्वभाव जितना शुद्ध बना लिया उतना आपने काम कर लिया, जितना भजन आपने कर लिया आपने उतना इकट्ठा कर लिया, उतनी साथ जाने वाली पूंजी हो गई। अब यह पूंजी ऐसी विलक्षण है कि सांसारिक धन को चुराने वाले जो चोर डाकू है ना, वे भी उस पूंजी को चुरा नहीं सकते। आपकी सांसारिक पूंजी पर डाका पड़ता है,
परंतु भजन रूपी पूंजी पर डाका नहीं पड़ता। शरीर यहाँ रहेगा तो वह पूंजी आपके साथ रहेगी, और शरीर जाएगा तो वह पूंजी आपके साथ जाएगी। इसका भार नहीं होगा, बोझा नहीं होगा। यहाँ संसार में रहते हुए भाई अलग अलग होते हैं तो उनमें धन का बंटवारा होता है, परंतु आपने इस धन का कभी बंटवारा नहीं होगा कि इतना उसके हिस्से में आता है, इतना इसके इसके हिस्से में आता है। पर यह धन कभी घटता नहीं और कभी मिटता ही नहीं। परमात्मा की प्राप्ति करा देता है, दुखों का सदा के लिए अंत करा देता है, महान आनंद की प्राप्ति करा देता है। ऐसा भजन करने के लिए हमारी जीभ सदा खुली है। खास बात हो तो बोलो, उसके सिवाय नाम जपते रहो। हाथ काम मुख राम है, हृदय साची प्रीत, दरिया गृहस्थी साध की यही उत्तम रीत। जो हाथ से तो काम धंधा करते रहें और मुख से राम 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 चलता रहे और हृदय में भगवान से अपनापन हो, वह गृहस्थी संत है, महात्मा है। इस साधन को सभी भाई बहन स्वतंत्रता आजादी से कर सकते हैं। हृदय में भगवान के प्रति सच्चा प्रेम हो कि भगवान हमारे हैं और हम भगवान के हैं। संसार हमारा नहीं है और हम संसार के नहीं है। संसार की सेवा कर देनी है, क्योंकि संसार की सेवा के लिए ही यहाँ आना हुआ है, संसार से लेने के लिए नहीं आए हैं हम। यहाँ लेना कुछ नहीं है, यहाँ की ये चीजें साथ चलेगी नहीं। मेरी मेरी कर लोगे तो अंतःकरण में मेरेपन का जो संस्कार पड़ेगा वह जन्म देगा, दुख देगा। माया में रह जसी वासना अजगर देह दरासी। रुपये पैसों में वासना रह गई तो सांप बनना पड़ेगा, अजगर बनना पड़ेगा, धन साथ में नहीं चलेगा। और यदि भगवत भजन कर लोगे तो वह साथ में चलेगा, वह असली धन है। राम नाम धन पायो प्यारा, जन्म जन्म के मिटत विकारा, पायो री मैंने राम रतन धन पायो। संतों की वाणी में जहाँ गुरु महाराज की महिमा गाई है उसमें कहा है, गुरु जी महाराज बड़े दाता मिले, उन्होंने हमारे को भगवान का नाम देकर धनवान बना दिया, दिन दिन धनवंत कर दिया, गुरु मिलिया दातार। सजनों, इसकी कीमत समझने पर फिर महिमा समझ में आती है कि नाम कितना विलक्षण है। संत महात्माओं से जिनको नाम प्राप्त हुआ वे लोग गुण गाते हैं। जो अच्छे अच्छे महापुरुष हो गए हैं वे भी गुरु की महिमा गाते हैं। किस बात को लेकर कि महाराज ने हमारे को भगवान का नाम दे दिया, उस नाम से क्या क्या आनंद होता है उसका कोई पारवार नहीं। नाम महाराज की अपार महिमा है, असीम महिमा है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सीताराम राम जी को इष्ट मानते हैं और वे उनके अनन्य भक्त हैं, परंतु नाम की महिमा गाते हुए वे कहते हैं, कहाँ कहो लगी नाम बढ़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। नाम की महिमा में कहाँ तक कहूँ, भगवान राम भी नाम की महिमा कह सकते नहीं, अपने इष्ट को भी असमर्थ बता देते हैं। अर्थात इस नाम की महिमा के विषय में हमारे श्री रघुनाथ जी भी असमर्थ हैं। भाई नाम की महिमा यहाँ तक है ऐसा कहने में भगवान भी असमर्थ हैं। अपने इष्ट को भी असमर्थ बता देना क्या तिरस्कार नहीं है? नहीं नहीं, आदर है। कैसे? इस नाम की ये सीमा है ही नहीं कि भाई इसकी इतनी इतनी महिमा है। नाम की तो अपार असीम महिमा है। वह नाम हर समय लिया जा सकता है। काम धंधा करते हुए, उठते बैठते, सोते जागते, खाते पीते आदि हर समय में भगवान का नाम लिया जा सकता है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, भगवान में नाम में अपनी पूरी की पूरी शक्ति महिमा रख दी है। और इसमें विलक्षणता यह है कि इसके लेने में कोई समय नहीं बांधा गया है कि इस समय में नाम ले सकते हो, इस के सिवाय नहीं। प्रत्युत भगवान ने नाम लेने में सब समय छूट दे रखी है। नाम को तो सुबह शाम दोपहर रात हर समय ले सकते हैं। नाम रामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, सत्य त्रार्पिता नियमित समरणे न कालय, एतादृशी तव कृपा भगवन में मापी, दुर्देव मिदृश्य मिहाजनी नानुराग है। कई लोग कहते हैं कि क्या करें, हमारे नाम लेना लिखा नहीं है। सज्जनों, अभी नाम जप करके नाम लिखा लो, इसमें देरी का काम नहीं है। इसका दफ्तर हर समय खुला है। कभी करो, दिन में, रात में, सुबह में, शाम में, संपत्ति में, विपत्ति में, सुख में, दुख में, आप भगवान का नाम लें तो अभी लिखा जाएगा और नाम की पूंजी हो जाएगी। अब नाम को भूल न जाएं, इसका ध्यान रखना है। उसके लिए एक उपाय बताएं, आप लोग ध्यान देकर सुने। आप लोग मन ही मन भगवान को प्रणाम करके उनसे यह प्रार्थना करें, हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, हे प्रभु आपको मैं भूलूं नहीं। ऐसा मिनट मिनट, आधे आधे मिनट में आप कहते रहें। नींद खुले तब से लेकर गाड़ी नींद न आ जाए तब तक हे प्रभु आपको मैं भूलूं नहीं, ऐसा कहते रहो। राम 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 कहते हुए साथ में कह दें, हे नाथ मैं भूलूं नहीं। जब आप राम 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 कह रहे हैं, राम 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 कहते हुए भी मन से दूसरी
बात याद आ जाती है, उस समय हम भगवान को भूल जाते हैं। तो भगवान से कहो, हे नाथ मैं भूलू नहीं, हे प्रभु भूलू नहीं, हे नाथ मैं आपका नाम लेता रहूं और आपको भूलू नहीं। भगवान से ऐसी प्रार्थना करते रहो तो भगवान की कृपा से यह भूल मिट जाएगी, भजन होने लगेगा, फिर अखंड भजन होगा। अखंडे ताड़ी लागी नाम से और पढ़ो संबंध से सीर, भगवान के नाम की धुन लग जाएगी, फिर आपको भीतर स्मरण करने की कोशिश नहीं करनी पड़ेगी, अपने आप ही भगवान की कृपा से भजन चलेगा। परंतु पहले आप नाम लेने की चेष्टा करो और भगवान से प्रार्थना करो। कोई 1960-65 विक्रम संवत की बात होगी, हमें मिति ठीक याद नहीं। मैंने एक संत का पत्र पढ़ा था जो कि उन्होंने अपने प्रेमी के प्रति दिया हुआ था। उस छोटा कार्ड था, उसमें पहले छोटा कार्ड हुआ करता था, 1-2 पैसे के कार्ड में मैंने समाचार पढ़ा था, अपने सेवक के प्रति लिखा था, एक नाम छूट जाए इतना काल समय अगर खाली चला जाए तो ब्याह हुआ बड़ा बेटा मरे, उससे भी ज्यादा शोक होना चाहिए। राम 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 गजब हो गया, ये लिखा था। उसमें ब्याह हुआ लड़का मर जाए तो हृदय में एक चोट पहुंचती है कि ऐसा काम कमाने वाला सुपुत्र बेटा मर गया, तो उससे भी ज्यादा दुख होना चाहिए। एक नाम उच्चारण करे इतना खाली समय जाने पर, क्योंकि जो लड़के छोटे हैं वे बड़े हो जाएंगे ग्रस्तों के और फिर पैदा भी हो जाएंगे, परंतु समय थोड़ी पैदा हो जाएगा। जो समय खाली गया वह जो घाटा पड़ा वह तो पड़ ही गया। इस वास्ते हमें सावधानी रखनी चाहिए कि हमारा समय बर्बाद न हो जाए। जो दिन जाए भजन के लेके, 100 दिन आसी गिनती में, एक दिन गिनती में आएगा, वही दिन गिनती में आएगा। बिना भजन के जो समय गया उसकी कोई कीमत नहीं, वह तो बर्बाद हो गया, बड़ा भारी नुकसान हो गया, घाटा लग गया बड़ा भारी। अब तक जो समय संसार में लग गया वह तो लग ही गया। अब सावधान हो जाएं सज्जनों, भाइयों बहनों, दिन में थोड़ी थोड़ी देर में देखो कि नाम याद है कि नहीं। घर में जगह जगह भगवान का नाम लिख दो और याद करो। भगवान की तस्वीर इस भाव से सामने रख दो कि वे हमें याद आते रहें। हमें भगवान को याद करना है, घर में भगवान का चित्र रखो, पर इस भावना से रखो कि तस्वीर पर हमारी नजर पड़ते ही हमें भगवान याद आए। ऐसे भाव से रखकर सुंदर सुंदर नाम लिख दो, जहां ज्यादा नजर पड़ती हो वहां नाम लिख दो। ऐसे ऐसे गृहस्थ के घर में मैंने देखा है, सीढ़ी से उतरते हैं तो वहां नाम लिखा हुआ, सीढ़ी से ऊपर चढ़ते हैं तो सामने नाम लिखा हुआ, जहां घूमते फिरते हैं वहां नाम लिखा हुआ। वे नाम इस वास्ते लिखें कि मैं भूल न जाऊं, प्रभु के नाम की भूल न हो जाए। ऐसी सावधानी रखो सज्जनों, ये असली काम है, असली बड़ा भारी लाभ है इसमें। भक्ति कठिन करूरी जान, इसमें नफा घना नहीं हान, इसमें नुकसान है ही नहीं, केवल नफा ही नफा है, बस फायदा ही फायदा। इस प्रकार अपना सब समय सार्थक बन जाए, एक भी सांस खाली खोए ना खलल बीच। संसार के भीतर जो समय खाली चला गया तो बड़ा भारी नुकसान हो गया। श्री दादू जी महाराज फरमाते हैं, दादू जैसा नाम था तैसा लीना नाई। इस नाम की जितनी महिमा है वैसा नाम लिया नहीं। जबकि दादू महाराज ने उम्र भर में क्या किया, नाम ही तो जपा, परंतु उनको लगता है कि नाम जैसा जपना चाहिए था वैसा नहीं जपा, यानी मुख से जितना नाम लेना था उतना नहीं लिया। अब देह हलावा हो रहा, देह में से अब बस प्राण गए गए, ऐसी उनकी दशा हो रही है। पर वे कहते हैं हुक रही मन माए, भगवान का नाम और लेते। जैसे धन कमाने वाले का लोभ जाग जाता है तो उसके पास लाखों करोड़ों रुपए हो जाने पर भी फिर नए नए कारखाने खोलकर और धन ले लूं, ऐसा लोभ बढ़ता ही रहता है। यह धन तो यही रह जाएगा और हमारा समय बर्बाद हो जाएगा। यदि भगवान में लग जाओगे तो नाम का वैसे लोभ लगेगा जैसे संतों ने प्रार्थना की है कि हे भगवान, हमारी एक जीवा से नाम लेते लेते तृप्ति नहीं हो रही है, इस वास्ते हमारी हजारों जीवा हो जाए जिनसे मैं नाम लेता ही चला जाऊं। उनकी ऐसी नाम की लालसा बढ़ती चली जाती है। मेरे को एक सज्जन मिले थे, वे कहते थे कि मैं राम राम करता हूं तो राम नाम का चारों तरफ चक्कर दिखता है, ऊपर आकाश में और सब जगह ही राम राम दिखता है, पास में चारों तरफ 10 दिशाओं में नाम दिखता है, पृथ्वी देखता हूं तो कण कण में नाम दिखता है, राम राम लिखा हुआ दिखता है, कोई जमीन खोदता है तो उसके कण कण में नाम लिखा हुआ दिखता है। ऐसी मेरी वृत्ति हो रही है कि सब समय सब जगह सब देश सब काल सब वस्तु और संपूर्ण व्यक्तियों में राम नाम परिपूर्ण हो रहा है। वह कितनी विलक्षण बात है, कि कितनी अलौकिक बात है। भगवान राम जी ने लंका पर विजय कर ली, अयोध्या में आकर के गद्दी पर विराजमान हुए तो उस समय राजाओं ने राम जी को कई तरह की भेंट दी। विभीषण ने रावण के इकट्ठे किए हुए बहुत कीमती कीमती रत्नों की माला बनाई थी। माला बनाने में यही उद्देश्य था कि महाराज का राज तिलक होगा तब मैं भेंट करूंगा। इस तरह से विभीषण वह माला लाया और समय पाकर उसने महाराज के गले में माला पहना दी। महाराज ने देखा कि भाई गहनों की शौक स्त्रियों के ज्यादा होती है,
ऐसे विचार से राम जी ने वह माला सीता जी को दे दी। सीता जी को जब माला मिली तो उनके मन में विचार आया कि मैं यह माला किसको दूं, महाराज ने तो मेरे को दे दी, अब मेरा प्यारा कौन है। हनुमान जी पास में बैठे हुए थे। हनुमान जी महाराज पर सीता माता का बहुत प्यार था, बड़ा वात्सल्य था, और हनुमान जी भी माँ के चरणों में बड़ा भारी भक्ति रखते थे। माँ ने हनुमान जी को इशारा किया तो चट पास में चले गए। माँ ने हनुमान जी का माला पहना दी। हनुमान जी बड़े खुश हुए, प्रसन्न हुए, रत्नों की ओर देखने लगे। जब माँ ने चीज दी है तो इसमें कोई विशेष बात है, ऐसा विचार करके एक मणि को दांतों से तोड़ दिया, पर उसमें भगवान का नाम नहीं था तो उसे फेंक दिया। फिर दूसरी मणि तोड़ने लगे तो वहां पर बड़े दोहरी बैठे थे। उन्होंने कहा, बंदर तो अमरूद देना चाहिए, इन रत्नों का क्या करेगा, रत्नों को तो ये है दांतों से फोड़कर देख ले रहा है। किसी ने उनसे पूछा, क्यों फोड़ते हो, क्या बात है, क्या देखते हो। हनुमान जी ने कहा, मैं तो ये देखता हूँ कि इनमें भगवान का नाम है कि नहीं, इनमें नाम नहीं है तो मेरे क्या काम के, इस वास्ते इनको फोड़कर देख लेता हूँ, और नाम नहीं निकलता तो फेंक देता हूँ। उनसे फिर पूछा गया, बिना नाम के क्या तुम कुछ रखते ही नहीं। हनुमान जी ने कहा, नहीं, बिना नाम के कैसे रखूंगा। फिर पूछा गया, तो तुम शरीर को कैसे रखते हो। तब हनुमान जी ने नखों से शरीर की त्वचा को चीर करके दिखाया। संपूर्ण त्वचा में जगह जगह रोम रोम में राम 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 लिखा हुआ था। चीर के दिखाई त्वचा अंकित तमाम देखी चाम राम नाम की। तो जो नाम जपने वाले सज्जन हैं वे नामवय बन जाते हैं। जय श्री कृष्णा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथी नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण।